सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान सलीम अव्वल के दौर की दास्तान खदंगे उस्मानी बाय इलियास सीतापुरी किस्त नंबर 8। मगरिब के बाद जब रात की स्याही गालिब आ गई और सराय की कोठरियों और सराय के मालिक की 2 मंजिला इमारत में शम्में रोशन हो गई तो जिक्रिया का दिल धक धक करने लगा। इसने एक बार फिर नीचे इन कोठरियों की तरफ देखने की कोशिश की जिसमें तीनों नौजवान ठहरे हुए थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। हाँ, इनके खुले दरवाजों से अंदर रोशन शमों की रोशनी बाहर घोड़ों पर पड़ रही थी। जब वो नीचे देख रहा था इसी वक्त सराय का मालिक पीर उस्मान के मुरीद के साथ अंदर दाखिल हुआ और जिक्रिया को मुतल्ला किया। पीर उस्मान ने अपना मुरीद भेज दिया है, अब तुम जा सकते हो। जिक्रिया ने मुरीद को बगौर देखा। ये दुबला पतला गैर मामूली लंबा उधेड़ उम्र शख्स जिक्रिया को बगौर देखने में मशगूल था। जिक्रिया ने अंदाजा लगाया कि ये कोई जी मर्तबा शख्स नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा मेमार, हद्दाद या लोहार होगा। जिक्रिया इस शख्स के साथ नहायत एहतियात से नीचे उतरा, अपने घोड़े की पूंछ पर हाथ फेरा और इस पर उचक्कर सवार हो गया। मुरीद अपने घोड़े पर बैठ गया और फिर ये दोनों बस्ती के जनूबी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। ये दोनों दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गए और कुछ देर बाद एक फाटक से गुजरकर 4 दीवारी में दाखिल हो गए। ये पीर उस्मान की खानकाह और इनकी मस्जिद की 4 दीवारी थी जहाँ बहुत सारे हुजरे बने हुए थे। पीर उस्मान के मुरीद इन हुजरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सराय के बजाय यहाँ आ जाते तो मजे में रहते। हम मेहमानों को अल्लाह की मेहरबानी समझते हैं। जिक्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 दीवारी के बीच में खानका भी थी और खानका से मुत्तसिल मस्जिद। खानका के बाहर घोड़ों के बांधने के लिए दरख्तों के तने गड़े हुए थे। जिक्रिया और साथी मुरीद ने अपने घोड़ों को इन्हीं तनों से बांध दिया। खानका के दरवाजे पर पीर उस्मान जिक्रिया की पेशवाई के लिए मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर जिक्रिया से हाथ मिलाया और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर फेर लिए। जिक्रिया को इनके इस हुस्न अखलाक पर शर्म सी महसूस हुई। पीर उस्मान ने कहा, मरहबा ए नवारिद, मरहबा। जिक्रिया ने शर्मिंदगी से अर्ज किया, आपके इनकसार और खुश अखलाकी ने मुझे आपका बंदा बेदाम कर दिया है। पीर उस्मान ने जिक्रिया को अपनी आगोश में ले लिया और इसी तरह खानका के अंदर चले गए। वहाँ बेहतरीन कालीन बिछे हुए थे और छत से इराकी शीशे के झाड़ लटके हुए थे और ख़ास उस जगह जहाँ पीर उस्मान की नशीज थी 5 बड़े चिरागदान रोशन थे। इन्हें इस्तिलाहन अलबियूस कहा जाता था। मीनारे की शक्ल के अलबियूस तांबे की 3 पायों पर गिलास की तरह रखे हुए थे। इन्हें पिघली हुई चर्बी से भर दिया गया था। गिलास के बीच में मीनार जैसी शय से बत्ती निकली हुई रोशन थी। इन 5 अलबियूस के पास एक आदमी बैठा था जिसे उर्फे आम में अल चिरागजी कहा जाता है। पीर उस्मान बड़े अलबियूस के पास पहुंचे तो वहां मौजूद मुरीदों ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया और जब तक पीर उस्मान नहीं बैठ के वो सब खड़े रहे। मुरीदों के जिस्म कबाओं और पांव मोजों में छुपे हुए थे। इनके कमर में पेटियां थी जिनमें खंजर लगे हुए थे और सरों पर सफेद ऊनी टोपियां थी। हर टोपी के ऊपर बीचों बीच में 2 उंगली कतर का कपड़ा लगा हुआ था। पीर उस्मान के पास ही जिक्रिया बैठ गया। खानका के खुद्दाम ने पीर उस्मान के इशारे पर खाने के बर्तन रखना शुरू कर दिए। जिक्रिया पीर उस्मान की मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी से बहुत मुतासिर था। पीर उस्मान ने लुकमा तोड़ा तो बकिया हाज़रीन ज़ियाफ़त ने भी इत्तबा की और खानों पर हाथ साफ करने लगे। जिक्रिया को ये लोग बहुत अच्छे लगे। जब ज़ियाफ़त से फुर्सत मिली तो पीर उस्मान ने जिक्रिया से पूछा, नौजवान, मुझे तुझसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या तू बताएगा कि तू इतनी उजलत में कुस्तुन दुनिया क्यों जा रहा है? जिक्रिया ने जवाब दिया, पीर मुर्शद, अगर आपका ये ख्याल है कि मैं आपकी ज़ियाफ़त से शुक्रगुजार होकर आपको पूछूंगा बता दूंगा तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। बराह करम आप इस नौ के सवाल न करें। पीर उस्मान ने फिर सवाल किया, क्या तेरा तल्लुक सुल्तान के हिफाजती दस्ते से है? जिक्रिया ने चिढ़कर जवाब दिया, फिर वही पहले जैसा सवाल। अफसोस कि मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं। पीर उस्मान ने कहा, तू मेरा मेहमान है इसलिए मैं तेरी तलखियाँ भी गवारा कर लूँगा, लेकिन याद रख अगर तूने किसी को अपना राजदार न बनाया तो राजदारी का अफार तेरी सेहत को बर्बाद कर देगा। जिक्रिया ने जवाब दिया, पीर मुर्शिद, आप जिस किस्म की बातें कर रहे हैं मैं इससे इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इंसान को अपने उसूलों पर जान तो दे देना चाहिए लेकिन उसूल शिकनी नहीं करना चाहिए। मैं आपका मेहमान हूँ, आपको यही मालूम रहना चाहिए और कुछ नहीं। पीर उस्मान के एक मुरीद ने गुस्से में कहा, पीरो मुर्शिद की मौजूदगी में इस किस्म की बातें करना गुस्ताखी में दाखिल है। अगर तू हमारे पीर का मेहमान ना होता तो मैं इस गुस्ताखी की सजा जरूर देता। पीर उस्मान ने मुरीद को सरजनिश की, खबरदार जुबान को काबू में रखो। ये नौजवान हमारा मेहमान है और हमें इसके बारे में तजस्सुस से काम नहीं लेना चाहिए। फिर जिक्रिया से पूछा, नौजवान, क्या तू समा में दिलचस्पी रखता है? जिक्रिया ने जवाब दिया, समा से किसी दिलचस्पी नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ कि आपके सवालों के जवाब न देकर मैं बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ। पीर उस्मान ने अपने मुरीद को हुक्म दिया, मुतरबों को बुलवाया जाए। इसके साथ ही गाने वालों की एक टोली आ गई। साजिंदों ने अपने अपने साज संभाल रखे थे। जिक्रिया के गुदास दिल पर यह समा क़यामत ढाने लगा। खुश आवाज गाने के फन से वाकिफ मुतरबों ने खास इश्क कलाम शुरू कर दिया। साज बजाने वालों ने इनकी धुन के मुताबिक साज छेड़े और सुनने वाले के दिलो दिमाग में आग सी लगा दी।
ज़िक्रिया का सीना नाहिद के इश्क की आग से दहक उठा। इसको अपने वजूद पर गुस्सा आ रहा था जो सुल्तान की ताबेदारी और फर्माबरदारी में वो काम कर आया था जिसकी कोई तलाफी नहीं थी। मुगन्नी इश्क, जुनून और दीवानगी की मदद कर रहा था और बार बार ये बता रहा था कि जिंदगी बेबंदगी सरतपा शर्मिंदगी है। बंदगी क्या है? अपने महबूब की परस्तारी। ज़िक्रिया का दिल भर आया और वो भी रोने लगा। वो अपने किए पर नादिम था, वो अपने वजूद पर शर्मिंदा था। बार बार यही जी में आ रहा था कि वो यहाँ से झील वान के किनारे वापस जाए और नाहिद को तलाश करके इसके कदमों में सर रख दे और रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगे। ख्वाबनाक माहौल में मुतरबों की पुरसोज आवाज़ें ज़िक्रिया को ज्यादा मुतासिर कर रही थी। पीर उस्मान ज़िक्रिया के कर्बो इसराब को शिद्दत से महसूस करता रहा। इसने ज़िक्रिया के कान में आहिस्ता से कहा, नौजवान, इस जिंदगी और दुनिया में कुछ भी नहीं, इंसान के लिए कुछ भी नहीं, बस इसका वही कुछ है जो इसे मुयस्सर आ जाए या हासिल कर ले तो दुनिया की फिक्र में कहाँ मारा मारा फिर रहा है। ज़िक्रिया के दिल पर बड़ा बोझ था। अपने दास्तान इश्क किसी को सुनाकर इसको बोझ को हल्का करना चाहता था। इसने सोचा पीर उस्मान को अपना राजदार बनाकर इससे दुआओं की दरख्वास्त करना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचकर मुहतात हो गया कि इस तरह इसकी हैसियत का राज तश्त अज़बाम हो जाएगा और सुल्तानी हरकारे इसके आसपास साई की तरह लगे हुए हैं जो इसको गिरफ्तार करके सुल्तान के कदमों में डाल देंगे। इस तरह वो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। पीर उस्मान ने पूछा, नौजवान, तू क्या सोचने लगा? ज़िक्रिया घबराकर खड़ा हो गया, बोला, पीर मुर्शद, मुझे सुबह तुले आफ्ताब से पहले यहाँ से चले जाना है, इसलिए मैं अब सिराय वापस आना चाहता हूँ ताकि आराम कर लूँ और सुबह ताज़ादम होकर अपना सफर जारी रख सकूँ। पीर उस्मान ने इसके शानों पर जोर देकर बिठाया, बोला, अभी नहीं, कुछ देर और। ज़िक्रिया मजबूरन बैठ गया, लेकिन वो जितनी देर भी बैठा दिल परेशान और उचाट ही रहा। निस्फ शब के बाद वो खानका से बाहर निकला। पीर उस्मान के इशारे पर दो मुरीद खानका के दरवाजे तक इसको छोड़ने गए। बाहर एक मिशल बरदार पहले से ही इसका मुंतजिर खड़ा था। मिशल की रोशनी में घोड़े तक पहुंचने और इस पर सवार होने में सहूलत हुई। रात के सन्नाटे में घोड़ों की टापे बड़ा शोर कर रही थी। सराय के करीब पहुंचकर इसने घोड़े की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी ताकि इसके टापों की आवाज ज्यादा शोर न करे। सराय की कोठरियां बंद हो चुकी थी और शायद अंदर के चिराग भी गुल कर दिए गए थे, मगर आखिरी 3 कोठरियों के दरवाजे इस वक्त भी खुले हुए थे और इनके अंदर रोशन शमों की रोशनी बाहर आ रही थी। इस रोशनी में इनके घोड़े साफ नजर आ रहे थे। ज़िक्रिया 2 मंजिला इमारत के दरवाजे पर आहिस्ता से घोड़े से उतर पड़ा और बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर दरबान इतना चौकन्ना बैठा था कि पहले ही दस्तक पर दरवाजा खोल दिया। ज़िक्रिया ने अपना घोड़ा इसके हवाले कर दिया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। इसने अपने कमरे में 3 नौजवानों को बैठे देखा। इसको खतरे और वक्त की नज़ाकत का इतना शदीद एहसास हुआ कि इसका हाथ पेश कब्ज पर चला गया, लेकिन अभी वो अपनी पेश कब्ज निकाल भी नहीं सका था कि तीनों नौजवान बिजली की तरह कौंध कर इस पर टूट पड़े और इसको बेबस कर दिया। ज़िक्रिया ने चीख कर कहा, यह बुज़दिली है कि तुम तीनों एक गाफिल शख्स पर हमला करके इसको बेबस किए दे रहे हो। एक शख्स ने जवाब दिया, हम तीनों तेरे पास लड़ने झगड़ने नहीं आए थे, और अगर तेरा हाथ अपनी पेश कब्ज पर न गया होता तो हम तुझ पर यूं टूट न पड़ते। ज़िक्रिया ने कहा, अगर ये बात है और तुम तीनों मेरे लिए जज्बा खैर सगाली रखते हो तो मेरी पेश कब्ज अपने कब्जे में लेकर मुझको छोड़ दो और इत्मीनान से बात करो। इन तीनों ने ज़िक्रिया की पेश कब्ज अपने कब्जे में ले ली और ज़िक्रिया को छोड़ दिया। ज़िक्रिया ने सुकून की सांस ली और इन तीनों के मुकाबिल बैठ कर पूछा, ये मेरे कमरे में तुम तीनों के लिए किसने खोला? एक नौजवान ने जवाब दिया, सराय के मालिक ने। इस मुल्क में कोई भी शख्स हमारे हुक्म को टाल नहीं सकता। ज़िक्रिया ने पूछा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? इस शख्स ने जवाब दिया, सन्नान पाशा का खत कहाँ है? ज़िक्रिया के पूरे जिस्म में सर्दी की एक लहर से दौड़ गई। बोला, कौन सा खत? कौन सन्नान पाशा? दूसरे ने इसका मजाक उड़ाया, गोया तू सन्नान पाशा से वाकिफ नहीं, अजीब बात है। ज़िक्रिया ने कहा, जनाबे वाला, तुम्हें मेरी बाबत यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। पहले शख्स ने अपने साथियों से कहा, क्या ख्याल है हम तीन इसकी तलाशी क्यों न ले लें? दूसरे ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। ज़िक्रिया तड़प कर पीछे हटा और कोने में लटकी तलवार उतार ली और फजा में लहराने लगा। बोला, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा और मेरी तलाशी लेने की कोशिश की। वो तीनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे, गोया इनकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें। एक आगे बढ़ा और बड़ी मुलायमत से कहा, तू लड़ने मरने पर आबादा है, इस तलवार को फेंक दे और पुरअमन माहौल में बात करने की कोशिश कर, वरना अगर हम तीनों लड़ने मरने पर आमादा हो गए तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ज़िक्रिया ने जवाब दिया, कोई परवाह नहीं, मैं मौत से नहीं डरता। मैं अगर मरूंगा तो तीनों में से 2 को तो ठिकाने जरूर लगा दूंगा। एक ने पूछा, यहाँ कब तक रहोगे? ज़िक्रिया ने धोखा दिया, परसों तक, मैं कल आराम करना चाहता हूँ। इस शख्स ने कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें तुझसे बात अभी नहीं करनी चाहिए, सुबह मुनासिब रहेगी। बकिया दोनों ने भी इसकी तायद की और ज़िक्रिया भी किसी कदर मुतमईन हो गया। एक ने ज़िक्रिया से कहा, अच्छा तो सुबह बात हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि क्या सफ़ीउद्दीन का मेहमान तू ही था और सफ़ीउद्दीन ने तुझी को अपनी बेटी नाहिद के लिए पसंद कर लिया था? ज़िक्रिया ने जवाब दिया, मैं वो नहीं हूँ
तुम्हें मेरी बाबत गलत फहमी हुई है। तीसरे ने पूछा, क्या सनान पाशा ने सुल्तान सलीम के नाम तुझे कोई खत नहीं दिया? जिक्रिया ने इनकार किया, नहीं नहीं, मैंने जो कह दिया कि तुम तीनों किसी गलत फहमी का शिकार हो। वो तीनों खामोशी से बाहर निकल गए। जिक्रिया ने एहतियात के साथ कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर गिरकर इन तीनों की बाबत गौर करने लगा। इसको ये तीनों यनीचरी के नहीं मालूम होते थे। फिर ये कौन थे? ये बड़ा उलझा देने वाला सवाल था। सफीउद्दीन और नाहिद का इनकी जुबान से जिक्र बड़ा मायने खेज उलझन का मसला था। वो पूरी रात सो नहीं सका। अभी रात का एक पहर बाकी था कि वो इस राय से बाहर निकला, अपने घोड़े पर सवार होकर दरिया सकरिया के किनारे किनारे चलने लगा। रात को दरिया पार जाने के लिए कोई भी कश्ती नहीं मिल सकती थी। वो साहिल के साथ साथ शुमाल में अदा पजारी की तरफ बढ़ता रहा। सुबह होते होते वो अदा पजारी में दाखिल हो गया। यहाँ बहीरा अस्वद के साहिल पर कश्तियां तैयार खड़ी थीं। ये इनमें से एक कश्ती में बैठ गया जो सबसे पहले रवाना होने वाली थी। कश्ती में मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुसाफिर शाने से शाना मिलाए सफर कर रहे थे। उन्होंने जिक्रिया को बड़े गौर से देखा। इन्हें इसके चेहरे पर मालूम नहीं क्या नजर आ रहा था। जिक्रिया दूसरों से कटा हुआ अलग अलग सफर करता रहा। कई दिन और कई रातें सफर करने के बाद वो हैदर पाशा के सामने से गुजरकर बासफोर्स में दाखिल हो गया। अब इसके सामने कुस्तुनतुनिया था। वो सबसे पहले सुल्तान की खिदमत में पहुंचना चाहता था। कश्ती ने इसे कुस्तुनतुनिया के साहिल पर उतार दिया। साहिल पर कीचड़ था। ये इसमें से गुजरकर साहिली चुबी मकानों को पीछे छोड़ता हुआ मैदान में दाखिल हो गया। अब इसको यनीचरी की अकामती दरसगाह की इमारत साफ नजर आने लगी। इसने मैदान में नौमर और नौमूज यनीचरी तलबा को घोड़े दौड़ाते देखा। वो सीधा अपने कमरे में पहुंचा। कमरे का खिदमतगार जिक्रिया को अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह गया। पूछा, जिक्रिया तुम कब आए? जिक्रिया ने जवाब दिया, अभी अभी। जाओ उस्ताद अरसलान को बता दो कि जिक्रिया आ गया है और इसी वक्त सुल्तान से मिलना चाहता है। खिदमतगार भी भागकर उस्ताद अरसलान को बुला लाया। उस्ताद ने अपने शागिर्द को सीने से लगाया और इशारतन सवाल किया, क्या अकेला ही आया है तू? जिक्रिया ने जवाब दिया, हाँ उस्ताद मोहतरम, मैं अकेला ही आया हूँ। उस्ताद अरसलान ने मुतज़ब्ज़िब लहजे में पूछा, क्या तू इसी वक्त सुल्तान से मिलना चाहता है? और इस काम का क्या हुआ जिसके लिए तुम सबको भेजा गया था? जिक्रिया ने अपना संदूक खोला और इसमें से कपड़े निकालने लगा। बोला, सुल्तान जो कुछ चाहता था हो गया, नहायत कामयाबी से। सुल्तान इकबालमंद है। हर काम इस तरह हो गया कि अपनी कामयाबी पर हमें यकीन नहीं आ रहा। उस्ताद अरसलान ने दबदबे से पूछा, सुल्तान के नाम किसी का कोई खास पैगाम? जिक्रिया ने जवाब दिया, हाँ सनान पाशा का पैगाम लेकर आया हूँ। उस्ताद अरसलान ने बेचैनी से पूछा, वो पैगाम कहाँ है, मैं देख तो लूँ? जिक्रिया ने बेमरवती से जवाब दिया, अफसोस के मैं वो पैगाम आपको नहीं दिखा सकता उस्ताद मोहतरम। उस्ताद अरसलान खिसिया गया। अच्छा, फिर गुस्ल करके दूसरा लिबास पहन ले, इसके बाद हम दोनों सुल्तान के पास चलेंगे। जिक्रिया ने गुस्ल करके लिबास बदला। इसके दाएं बाजू पर सनान पाशा का मुख्तसर खत इस वक्त भी तावीज़ की तरह बंधा हुआ था। इसने इस तावीज़नुमा खत को छूकर देखा और खामोश रहा। फिर ये दोनों सुल्तान की खिदमत में चल पड़े। सुल्तान अपने दूसरे सेन वाले दीवान में बैठा अपने राया के मुकदमा चला रहा था। सेन के दरबान ने इन दोनों को सुल्तान के करीब तरीन आदमियों में जानकर मुरोबत का मुजाहरा शुरू कर दिया। एक दरबान ने इन दोनों को नहायत एहतराम और अदब से हाथों हाथ लिया और इन्हें इंतजार के लिए एक कमरे में बिठाकर खुद सुल्तान के पास चला गया। सुल्तान ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जिसका मतलब यह था कि बकिया मुकदमात कल ज़ेरे गौर आएंगे। इसके फौरन बाद उस्ताद अरसलान और जिक्रिया को तलब किया। दोनों ने अंदर दाखिल होते सुल्तान के करीब पहुंचकर इसकी लटकी हुई अबा को बोसा दिया और अदब से सामने खड़े हो गए। इस वक्त जिक्रिया ने अपने दाहिने बाजू से सनान पाशा का खत खोला और सुल्तान के हवाले कर दिया। सुल्तान ने नहायत इत्मीनान से खत खोलकर पढ़ो। पूछा, जिक्रिया, जब तू वहां से चला था तो क्या वाकई तुर्की सरहदों पर आबाद मुनाफिकों का कलाकमा कर दिया गया था? जिक्रिया ने जवाब दिया, जी सुल्तान मोहतरम, इस नामे में जो कुछ भी लिखा गया है वो इस तफसील की अजमाल ये है कि झीलवान के किनारे मुनाफिकों के साथ पेश आया। सुल्तान ने कहा, सन्नान पाशा ने अपने खत में तो कुछ भी नहीं लिखा, जबकि हमें इसका एक खत जो कल मिल चुका है हमें मार्के की बड़ी तफसील बता चुका है। जिक्रिया का दिल डूबने लगा। क्या सनान पाशा का कोई दूसरा खत इससे पहले ही सुल्तान को मिल चुका है? सुल्तान ने जवाब दिया, हाँ कल ही, अब तू जा सकता है। फिर उस्ताद अरसलान से कहा, अरसलान इसको बता दे कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इसको मेरा कुर्ब कितनी आसानी से मुयस्सर आ जाता है। एक गैर मामूली शख्स किसी गैर मामूली शख्सी को अपना कुर्ब बख्श सकता है। उस्ताद अरसलान ने जवाब दिया, सुल्तान मुअज्जम के हुक्म की तामील होगी। इस दिन इन दोनों को सुल्तान का कुर्ब चंद लम्हों के लिए मुयस्सर आया था। उस्ताद अरसलान ने जिक्रिया से वो सारे वाक़या सुने जो झीलवान के किनारे पेश आए थे, लेकिन इसने सफीउद्दीन और नाहिद के बारे में वो सब नहीं बताया जो इन दोनों की निस्बत से पेश आया था। उस्ताद अरसलान ने बेदिली से कहा, जिक्रिया, जब तुझे बार बार मना किया गया था कि तू अपने काम से काम रखेगा और इश्क मोहब्बत से गुरेज करेगा,
تو یہ تیری بابت کیا سنا جا رہا ہے کہ تو نے ایک لڑکی سے عشق شروع کر دیا ہے؟ ذکریہ کو ذرا سی پریشانی ہوئی، کیونکہ جس بات کا اس نے استاد ارسلان سے ذکر نہ کیا تھا اس کا انہیں کس طرح علم ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، استاد محترم، میں نوجوان ہوں اور میرے سینے میں نہایت حساس اور جذباتی دل ہے۔ اگر میں ناہید کی طرح متوجہ نہ ہوتا تو خود مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ استاد محترم، میں نے سلطان کی خاطر وہ کچھ کیا جو کسی دوسرے نوجوان کے بس کا نہیں ہے۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، صاحبزادے، سلطان کی چاکری، سلطان کی صحبت میں مرنا اور سلطان کی خواہش اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ سارے ہی غیر معمولی کام ہیں۔ ہم سب غیر معمولی کام انجام دے رہے ہیں۔ ذکریہ نے دل برداشتہ ہو کر عرض کیا، استاد محترم، جھیل وان کے کنارے مجھ سے جو کچھ سرزد ہوا وہ کانٹے کی نوک کی طرح دل میں چھپ گیا ہے، اور وقتاً فوقتاً کانٹے کی یہ نوک مجھے تڑپاتی جاتی ہے۔ استاد ارسلان نے کہا، ذکریہ تو خوش قسمت ہے کہ اس ماحول سے نکلنے کا موقع تو مل گیا۔ ایک میں ہوں، جب سے یہاں آیا ہوں بس 2 بار کہیں اور آ گیا ہوں، یا کاش میں بھی کہیں آ جا سکتا ہے۔ ذکریہ کو استاد ارسلان کی باتوں نے زندہ رہنے اور سلطان کی خدمت کرتے رہنے کا شاید شاندار درس دیا تھا۔ اب ذکریہ کو پہلے سے زیادہ محنت و مشقت کرنا پڑ رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے وہ بستر چھوڑ دیتا اور باہر نکل کر ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا رہتا۔ اس میں اس کے چند ہمعمر ہم سفر بھی ہوتے۔ یہ سب 2 گھنٹے مسلسل بھاگتے رہتے۔ اس کے بعد سستا کر غسل کرتے اور وضو کر کے نماز فجر ادا کرتے۔ نماز کے بعد گھوڑے پر سواروں کو ذکریہ میدان میں گھڑ سواروں کی مشق میں مشغول ہو جاتا۔ اس سے فارغ ہوتا تو اپنے کپڑے خود دھوتا اور انہیں دھوپ میں پھیلا کر یار دوستوں میں نکل جاتا، ان سے خوش گپیاں کرنے لگتا۔ جمعے کی نماز کے بعد ذکریہ نے اپنے استاد ارسلان سے پوچھا، استاد محترم، اب کیا صورتحال رہے گی؟ ذکریہ کا یہ فکر ابھی پوری طرح ادا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک شخص نمازیوں کو پھلانگتا استاد ارسلان اور ذکریہ کے پاس پہنچ گیا اور پھر ان دونوں سے باری باری کان میں کہا، آج ظہر کے بعد سلطان معظم نے آپ دونوں کو یاد فرمایا، اس لیے اس وقت کسی کام میں نہ الجھ جانا ہے۔ ذکریہ نے استاد ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، سلطان معظم سے عرض کر دینا کہ یہاں کسی کی اتنی مجال ہے کہ سلطان کا پیغام سن کر بھی انسنی کر دے۔ وہ شخص کہتا وہ چلا گیا، مجھے یہی پیغام اوروں کو بھی دینا ہے، اس لیے چلتا ہوں۔ استاد ارسلان کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی، آہستہ سے کہا، احمق، اگر تو یہ نہ بھی کہتا تو میں تب بھی تجھ کو پکڑ نہ لیتا۔ نماز کے فوراً بعد جو دونوں دوسرے سین کی طرف چلے گئے، دوسرے سین کے بڑے دیوان میں 60-70 آدمی موجود تھے جنہیں سلطان کا قرب حاصل تھا اور سلطان ان پر اعتبار کرتا تھا۔ ان میں فوجی بھی تھے اور اقامتی درسگاہ کے استاد بھی، زیر تعلیم طلبہ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جن کے مشورے تجربوں کے بعد ثقہ، صائب اور قابل قبول ٹھہر چکے تھے۔ سلطان کی جگہ خالی تھی۔ ذکریہ نے ان لوگوں میں شناسا چہرے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان میں کئی ایسے آدمی تھے جنہیں وہ وان جھیل کے کنارے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ انہی میں وہ نامہ بر بھی موجود ہوگا جو غداروں کو بیعقلی کی خوشخبری لے کر اس سے پہلے سلطان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے غیر معمولی بات میں محسوس کر لی کہ حاضرین میں سے اکثر لوگ ذکریہ کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور دیکھ چکنے کے بعد ہنستے مسکراتے چہرے آپس میں باتیں کرنے لگتے تھے۔ ایک شخص دوسروں کو ہاتھوں سے ہٹاتا ہوا ذکریہ کے پاس پہنچ کر پوچھا، کیوں میاں صاحبزادے، یہ میں اپنے سامنے کس شخص کو دیکھ رہا ہوں؟ ذکریہ نے پوچھا کہ آپ ناچیز سے باتیں کرنا پسند کریں گے؟ اس نے عاجزی سے جواب دیا، میں تو یہاں تیرے پاس ہی آیا اس لیے ہوں کہ میں تجھ سے باتیں کرنے کی عزت حاصل کروں۔ ذکریہ نے جواب دیا، جناب، میں نے تو ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا جس سے آپ لوگوں سے عزت اور حرمت حاصل کر سکوں۔ ابھی تو میں طالب علمی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، پھر میرا ذکر آپ تک کس طرح پہنچ گیا؟ اس شخص نے کہا، جو نوجوانی میں کسی کا عاشق ہو کر خود پر قابو رکھے اور اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی محبوبہ کا خیال نہ کرے تو وہ نوجوان دوسروں سے بڑا ہی ٹھہرے گا۔ ذکریہ جھیپ کیا سر جھکا کر بیٹھا رہا، لیکن اب وہ خوش حضور تھا کہ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا بڑا شہرہ تھا اور اسے بہت سراہا جا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا اور لوگ احتراماً اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔